हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे 504 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो प्लीज़ पिछली वीडियो को देखिए, उससे आगे हमारी वीडियो है। सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो किस क्षेत्र में किस दिशा की बात चल रही है? तो पूर्व क्षेत्र में हरियाणा के यमुना नदी बहती है। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से शुरू होता है? तो हरियाणा में ज़्यादा गर्मी जो है आपकी वो अप्रैल से जून। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई गई है? तो भैंस की सबसे अधिक आबादी पाई गई आपकी भिवानी के अंदर। हरियाणा की औरतें सोने से बने हुए पहले परली को यानी पुरड़ी जो है वो नाक के अंदर पहनी जाती थी। पुरड़ी परली बिल्कुल ध्यान से रखें। लेडीज इसको हरियाणवी में पुरड़ी बोलते हैं, वैसे लिखा गया परली है, तो ये आपका नाक के अंदर पहनी जाती हैं। हरियाणा में बेंटेन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है, तो वह कहाँ पर है? वह आपके गुरुग्राम के अंदर है। मोरनी और टोपरा की श्रेणियाँ डैश द्वारा अलग होती है। तो मोरनी और टोपरा की श्रेणियाँ आपकी नदी घग्गर के द्वारा अलग होती हैं। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप से जाना जाता था? तो हरियाणा में स्टील सिटी आपका कौन सा है? हिसार है। स्टील सिटी कौन सा है? हिसार है। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल की गई है स्टूडेंट्स। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है, तो हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा आपकी चट्टानी है। 2019 में आया हुआ आपका क्लर्क में। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष? तो पंचकुला में आईटी पार्क 2008 में स्थापित किया गया था। हरियाणा के यमुनानगर की ओर क्या कहा गया है? हरियाणा के यमुनानगर को कागज़ का शहर कहा गया है। चरखी दादरी जिला जो है आपको 22वां जिला था, सबसे अंतिम जिला था, और दिसंबर 2016 के अंदर उसकी स्थापना की गई थी। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक घोषित वर्षा होती है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा आपकी अम्बाड़ा ज़िले के अंदर होती है स्टूडेंट्स। हांसी में स्थित अलीगढ़ का जो किला है, हांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था, उसका नाम पूछा हुआ है, तो वह आपका तलवार का किला स्टूडेंट्स। हांसी में है, तलवार का किला कहाँ है? हांसी में है। कौन से किले में? अलीगढ़ के किले के अंदर है। कौन सी सदी में बनवाया गया था? 12वीं सदी में, उसका नाम तलवार का किला है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब जारी किया गया? 22 अप्रैल 1994 को। कब? 22 अप्रैल 1994। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर है? तो यह आपका हिसार के अंदर स्टूडेंट्स। कहाँ है? हिसार के अंदर है। सूरों की संख्या सबसे ज़्यादा सोनीपत में पाई जाती है। देखो याद कैसे करना है, सै से सूअर और सै से सोनीपत, यानी कि सूअर सबसे ज़्यादा सोनीपत के अंदर। हरियाणा में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान पूछा हुआ है। हरियाणा में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान 1986 में। कहाँ पर? हिसार में। हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी? तो 1980 के अंदर स्थापना की स्टूडेंट्स। 22 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने किस जगह पर संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी? तो वह आपका मुंदरी गांव है स्टूडेंट्स। कहाँ है? मुंदरी गांव है, जहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की गई थी। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करने के लिए कहाँ बनाए जाते हैं? चाक यानी कि चक्कर पर ही मटके बनाए जाते हैं। फाग नृत्य जो होता है किस माह में किया जाता है? तो फाग नृत्य आपका फागुन यानी कि फाल्गुन के महीने में किया जाता है। हरियाणा की मुख्य खरीफ की फसल पूछी हुई है, तो खरीफ में आपका चावल और रबी में आपका क्या आएगा? गेहूँ। खरीफ में कौन सी है? चावल है। हरियाणा का प्रथम गवर्नर धर्मवीर है स्टूडेंट्स। हरियाणा का प्रथम गवर्नर श्री धर्मवीर। यह आपका 2021 में ग्राम सचिव में आया हुआ था कि हरियाणा का प्रथम गवर्नर श्री धर्मवीर था।
हरियाणा में HVPNL का मतलब पूछा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है। HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को एक शहीद दिवस मनाते हैं। तो 23 सितंबर को शहीद दिवस आपका राव तुलाराम की स्मृति में मनाया जाता है। कब? 23 सितंबर को राव तुलाराम जी की स्मृति में क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है असत्य घोषणा करना। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को किस धारा में उल्लेखित किया गया है? तो असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को धारा 171 के अंदर, ये धारा आपके ग्राम सचिव के पेपर के अंदर आई थी। हथनीकुंड बैराज हरियाणा में कहाँ है? हथनीकुंड बैराज हरियाणा परियोजना आपकी यमुना नदी के ऊपर है। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना शुरू की गई थी, वो किस देश के साथ भागीदारी में शुरू की गई थी? तो वह आपने इजराइल के साथ शुरू की गई थी। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में बागवानी परियोजना इजराइल से शुरू की गई थी। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव आपका कार्यपालक अधिकारी होना चाहिए। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 6 सदस्य होने चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 6 सदस्य होने चाहिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कुल सदस्यों का आधा वांछित कोरम होना चाहिए। यह देखो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कौन सा है? 1994। इसके अनुसार जिला परिषद की विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम आपका कुल सदस्यों का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में आपका अध्याय जो है 16, अध्याय 16 जिला परिषद के कर्तव्य और उनके कार्य से, जिला परिषद के कर्तव्य और उनके कार्य, अध्याय 16। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनना है। तो ये आपका अध्याय है 18 जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है। देखो 18 अध्याय की बात करते हैं तो जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है, और अगर हम 16 की बात करते हैं तो वह कर्तव्य और कार्यों से संबंध रखता है। निम्न में से कौन हरियाणा में वल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भी शामिल लिया था? वह आपका राजा नाहर सिंह है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम आपका 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा में वर्तमान समय कितनी तहसीलें हैं? तो वर्तमान समय में आपकी 93 तहसीलें हैं। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए कौन से त्यौहार का प्रयोग किया जाता है या कौन से त्यौहार का महत्व है? तो वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए आपका तीज त्यौहार का महत्व है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 2011 जनगणना और 20 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? यह क्वेश्चन भी रिपीट है कि फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और क्षेत्रफल में यह छोटा है, सिर्फ 741। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। चीनी यात्री हवेन सांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासन का दौरान की थी? तो चीनी यात्री हवेन सांग ने आपकी हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान की थी। कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से आपकी बड़खल झील बनती है स्टूडेंट्स। हरियाणा की प्रथम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नीति थे किस अवधि के लिए कार्य करेगी? तो 5 वर्ष के लिए। हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो हरियाणा आपका 90 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है स्टूडेंट्स।
हरियाणा राज्य में कितने ज़िले हैं? तो हरियाणा राज्य में 22 ज़िले हैं। गजनियों ने भारत के उत्तर पश्चिमी पर हमला किया, उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासक था? तो उस समय हरियाणा पर तोमर वंश का शासक था। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के डैश ज़िले में है? तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति योजना आपकी इंदिरा गांधी के नाम से झज्जर के अंदर है। हरियाणा का सितारा स्मारक की समाधि कहाँ पर है? तो हरियाणा के सितारा स्मारक की समाधि आपकी ताराचंद जी महाराज के यहाँ पर है। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? तो रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के सिरसा के अंदर है। रानिया विधानसभा सिरसा के अंदर है। हरियाणा से राज्यपाल के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए आपके 5। कौन सा हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। ओम प्रकाश चौटाला जी राज्यपाल नहीं हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम है? तो सबसे कम आपकी फरीदाबाद के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।